राघवेंद्र प्रताप सिंह जो है उस व्यक्ति का नाम है जो बाप का विरासत पर राजनीति इतना दिन तक करते चला आया है। राघवेंद्र प्रताप सिंह झंडा को दूर की बात है, इनका अर्थी उठाने वाला कोई नहीं है। ए सम्राट चौधरी टिकट दिवाई है, ए नित्यानंद भाई टिकट दिवाई है, देखो टिकट के लिए बताइए जूनियर नेता के पीछे पीछे डाली लगा रहे हैं। नहीं चेहरे के पेंडुलम 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 बने हुए हैं। बरहारा का समस्या कहीं गूगल पर यूट्यूब पर सर्च मार के देखिए, कहीं लाल बिहारी सिंह जो कि बताइए बरहारा का जनता जितना इनको साथ दिया 8 बार, इनको तो एक बहुत बड़ा ब्रांड होना चाहिए। आज ये डाली लगाते हैं सम्राट चौधरी नित्यानंद राय के पीछे कि भाई टिकट दिवाओ। निकम्मा विधायक है, कामे नहीं किया कोई। हमारे यहाँ जाइए बबुरा, बिशुनपुर, बिंदगावा, फूहा, मखदूमपुर, कोलरामपुर, कहीं जाइए पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक भी जनता को घर से निकलने के लिए रास्ता है? तो कहाँ लालू जी अपने जात का भला कर दिए, कहाँ नीतीश कुमार अति पिछड़ा वर्ग का भला कर दिए? अब जातिवादी उन्माद नहीं, जातिवादी उन्माद फैला करके जनता को बुर्बक बना के परिवारवाद का राजनीति कर रहे हैं। बताइए। राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ लाल बिहारी सिंह, जिनको कहता है लोग गोला बाबा, भांग का गोला खा करके सोने लगे, डेरा में ऐश करने लगे। बरहारा विधानसभा की जो हालात है वो 7 विधानसभा से बदतर है अभी आज की डेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं शताक्षी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं आरा के सर्किट हाउस में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ बच्चा बाबू बबुरा वाले मौजूद हैं। सबसे पहले आपको न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार, हमारे पास भी आपको शताक्षी न्यूज़ का स्वागत है। अच्छा, क्या कहिएगा बरहारा विधानसभा क्षेत्र के विषय में? क्या कहेंगे बरहारा विधानसभा के क्षेत्र के विषय में? बरहारा विधानसभा की जो हालात है वो 7 विधानसभा से बदतर है अभी आज की डेट में। आखिर क्यों? आखिर क्यों अब आप न जानिएगा। आप लोग सही आवाज़ जनता का सरकार तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं? हम लोग तो पहुंचाते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में इतना बड़ा समस्या है और आपके क्षेत्र के उभर पुराने चेहरे हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनके विषय में क्या कहिएगा? वो इतने दिन से इस क्षेत्र के नेता रह चुके और आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। महाराज, ऐसा आदमी का नाम लेकर के मुंड मेरा खराब कर दिया राघवेंद्र प्रताप सिंह का। महाराज मुंड खराब कर दिए। इतने दिनों से नेता हैं, वो अभी भी मौजूद हैं, नेता के पद पे उनकी कुर्सी अभी है। देखिए रजनीश चौबे जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जो है उस व्यक्ति का नाम है जो बाप का विरासत पर राजनीति इतना दिन तक करते चला आया है। उसके पास 1 पैसा मेरिट नहीं है। अमिका बाबू को देहांत होने के बाद जी, वो एक अच्छे व्यक्ति थे अमिका बाबू, उनकी सहानुभूति वोट लाल बिहारी सिंह को मिल गया। मैं आपको बता रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप मेरी बात को सुनिएगा। जी एकदम गौर से सुनेंगे। आपकी बात हम सुनने के लिए और आपकी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए हम आपके पास आए हैं। देहांत होने के बाद उनको सहानुभूति वोट मिला। इसके बाद भांग का गोला खा करके सोने लगे, डेरा में ऐश करने लगे। कार्यकर्ता कोई अपना समस्या लेकर के जाता था। अच्छा, वो कौन है? वो कौन व्यक्ति हैं? राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ लाल बिहारी सिंह, जिनको कहता है लोग गोला बाबा। गोला बाबा के नाम से प्रसिद्ध है महाराज। गोला इतना बड़ा बड़ा खाते हैं अभी भी बिना भांग का गोला के उनको नींद आएगा? क्यों नहीं आएगा महाराज? नींद बकुली से मारते थे, तबराक से मारते थे कार्यकर्ता को। वो तो परिस्थिति के विधायक रहे हैं। तो अमिका बाबू का सहानुभूति वोट मिला। इसके बाद जब इनका स्थिति खराब होने लगा, जी गौर से सुनिएगा, एकदम गौर से सुन रहे हैं। आपकी आवाज सुनाने के, जनता के बीच में सुनाने के लिए ही आपके पास आए। नहीं, इसके बाद मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। इसके बाद जब उनका स्थिति खराब होने लगा तो माँ उनकी आंचल की भीख फैला करके वोट मांगने लगी। तो कुछ लोग, अमिका बाबू की पत्नी आ गई, अमिका बाबू की पत्नी आ गई, इसका लेकर के दया आ गया, जनता आ गया कि भाई अमिका बाबू की पत्नी है, चलो वोट दे दो। एक बार देख लिया। इसके बाद लालू जी पूरे बिहार में एक ऐसा चेहरा थे, पूरे उभरे थे बैकवर्ड समाज से, मंडल कमीशन का विभेद किए थे। भूरा बाल साफ करो,
केवल बुर्बक बना करके पूरे बैकवर्ड समाज का वोट ले लिए, मिल जाता था इनको लालू जी के नाम पर, जादव का वोट, पिछड़ा वर्ग का वोट, अति पिछड़ा का वोट, इसके बाद राजपूत के नाम पर राजपूत भी इनको वोट दे देते थे। जी। बबुरा हुआ, एकौना हुआ या और गांव हुआ, ये चुनाव जीतते चले गए। इसके बाद मान के चलिए अब आया एक समय की बात है कि जदयू से आशा देवी से मात खा गए। जी जी। तो आशा देवी भी कुछ काम हद तक अच्छा की, लेकिन सुरेंद्र सिंह के चलते फिर वो चुनाव हार गई आशा देवी। आशा देवी कुछ हद तक अच्छा काम की थी। इसके बाद मैं बता रहा हूँ फिर रिटर्निंग हो गया राघवेंद्र प्रताप सिंह को, क्योंकि जनता के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, उनके सिवा और कोई नहीं दिखाई दे रहा कोई था। नहीं दिखाई दिया। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा पार्टी था, एक ऐसा पार्टी था कि उस समय लालू जी पूरे बिहार में एक ही लीडर थे बैकवर्ड का, जादव, कोयरी, कुर्मी, बीन, मलाह, नोनिया, बेलदार, धानुक, मुसहर, पसवान सभी जाति के नेता थे। लेकिन अब नहीं है। जादव के नेता अब लालू जी हो गए, कोयरी के नेता उपेंद्र कुशवाहा हो गए, बीन मलाह के नेता मुकेश साहनी हो गए। अब कहाँ किसी को अकेले लड़ करके चुनाव जीतने का क्षमता था। केवल एक लालू जी जो थे, जो सिक्का उछाल करके ही करते थे। अब कोई अकेले लड़ के चुनाव राजनीति सरकार बना ले, किसी का औकात है? अब अकेले लड़ने से चुनाव विजय का औकात नहीं है, किसी को विजय प्राप्त नहीं का हो। औकात नहीं है। उस समय एक ऐसा स्थिति था जो मंडल कमीशन, मंडल आयोग का चंद्रशेखर जी और बीपी मंडल, मुरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, गठन किए। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया। तो इन्होंने क्या किए, लालू जी चंद्रशेखर जी के माथा पर हाथ धर के लात धर के पार हो गए। मंडल कमीशन का विभेद करके लगे एकदम कुर्ता के ऊपर गंजी, गंजी के ऊपर कुर्ता पहन करके बूढ़ा बाल साफ करो। अब करके जादू दिखाए ना, अपना बेटा का तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बना ले, तो बताइए नहीं बन सकते हैं, जीवन में कभी नहीं बन सकते हैं। ये आपका कहना है कि जनता का? ये देखिए, ये जो स्वर्ण आरक्षण जो लागू किए मोदी जी, ये स्वर्ण आरक्षण का विरोध करके जीवन भर के लिए एक श्राप ले लिया तेजस्वी यादव। कभी ये जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। ये आपका कहना है कि जनता का? करा के तेजस्वी यादव को तो नीतीश कुमार और घेर दिया। पूरा अति पिछड़ा और दलित गोलबंदी होकर के सब भारतीय जनता पार्टी का वोट करने जाएगा। कहाँ है आप? मतलब अब किसी का सरकार अकेले नहीं, अब कोई अकेले नहीं सरकार बना सकता। फैला करके सरकार बिहार में नहीं बनेगा। रजनीश चौबे जी अब जातिवादी उन्माद नहीं, जातिवादी उन्माद फैला करके जनता को बुर्बक बना के परिवारवाद का राजनीति कर रहे हैं। बताइए। अच्छा, परिवारवाद राजनीति क्यों बोल रहे हैं आप? काहे नहीं करेंगे? तो कहाँ लालू जी अपने जात का भला कर दिए, कहाँ नीतीश कुमार अति पिछड़ा वर्ग का भला कर दिए? लेकिन आज भी अगर जादव समाज के बीच हम जाएंगे जनता की आवाज़ सुनाने के लिए, तो जादव लोग तो सिर्फ और सिर्फ लालटेन लालटेन ही करेंगे। कहाँ लालटेन लालटेन करते हैं? कहाँ नहीं करते हैं महाराज? आप बात आपके क्षेत्र में नहीं करते हैं। जादव लालटेन लालटेन करते तो राष्ट्रवाद के नाम पर अगर सबसे ज्यादा अगर वोट देते हैं तो भाजपा को वोट देते हैं जादव। इतना बहुमत आता जी भाजपा का, मोदी जी का। सबसे ज्यादा जादव समाज के लोग वोट करते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर, राजपूत ब्राह्मण के साथ साथ। ये सब खाली जुमले लोग फेंक रहे हैं। इसीलिए तो जातीय जनगणना कराए हैं। इसी की वजह से जनता के बीच में जाइए, गांव में जाइए। अच्छा, उस बिहार के विषय में बातचीत तो कोई अलग इंटरव्यू में होगा, लेकिन आपके क्षेत्र का इंटरव्यू के लिए हम आए हैं। अपने क्षेत्र की कमियां बताइए जनता के आवाज़ बनकर। जनता के आवाज़ का हम बताएं? हमारे यहाँ जाइए, बबुरा, बिशुनपुर, बिंदगावा, फूहा, मखदूमपुर, कोलरामपुर, कहीं जाइए पूर्वोत्तर क्षेत्र में, एक भी जनता को घर से निकलने के लिए रास्ता है? बरसात में ठेवना ठेवना बर्रोड में गड्ढा है। आखिर ऐसा क्यों? निकम्मा विधायक है, कामे नहीं किया कोई। 5 साल सरोज यादव आया तो खाली जातिवादी उन्माद फैला करके खाली झूठों को जनता को बुर्बक बनाया, जात पात का राजनीति करके। लाल बिहारी वहीं किए, भांग का गोला खा के राजनीति किए। जनता के बीच में तो इनको जाना नहीं है, खाली झूठों को राजनीति किए हैं।
अच्छा, जनता के बीच में ये नहीं जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। कभी विधानसभा में उनको आवाज उठाते हुए देखे हैं? राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ लाल बिहारी सिंह जिस व्यक्ति का नाम है, अगर ये अगर मैं एक मिनट, बरहारा का समस्या कहीं गूगल पर यूट्यूब पर सर्च मार के देखिए, कहीं लाल बिहारी सिंह जो कि बताइए बरहारा का जनता जितना इनको साथ दिया 8 बार, इनको तो एक बहुत बड़ा ब्रांड होना चाहिए। आज ये डाली लगाते हैं सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय के पीछे कि भाई टिकट दिवाओ। बताइए इतना पुराना नेता होकर के और नए नए जो चेहरे हैं उनके साथ ही उसके सामने जाकर के डाली लगाते हैं। अभी जाके देखिए शाहपुर में विशेषर ओझा का परिवार है, उनका परिवार के लिए मंगल पांडे चाहे कोई भी भाजपा का नेता टिकट दरवाजे पर फेंक के जाता है सिंबल कि चुनाव लड़िए। शाहाबाद में एक वहीं ऐसा परिवार है विशेषर ओझा का कि उनको टिकट मांगने नहीं जाना पड़ता, पर लोग आकर के टिकट दे करके जाता है। वैसा राजनीति में वैसा स्थापित कर पाए विशेषर ओझा से पहले के न लीडर हैं, अमिका बाबू के न लड़के हैं लाल बिहारी सिंह। उतने बड़े और कदावर नेता के बेटे होने के बावजूद भी इनको नए नए चेहरे के पेंडुलम बने हुए हैं, पीछे पीछे घूमते रहना है। पीछे कभी सम्राट चौधरी टिकट दिवाइया, नित्यानंद भाई टिकट दिवाइया, देखो टिकट के लिए बताइए जूनियर नेता के पीछे डाली लगा रहे हैं। अब तक तो इनको एक बहुत बड़ा ब्रांड होना चाहिए था, उस तरीके के ब्रांड होना चाहिए था। जनता समय दिया, ये बरहारा की जनता का दुर्भाग्य है। इतने दिन समय देने के बावजूद भी इन्होंने आज तक सिफारिश करते हैं, टिकट के लिए तो सिफारिश करते ही हैं। अभी तक तो इनको टिकट बांटने वाला नेता होना चाहिए था। अभी तक ये टिकट मांगते हैं और मांगते उस कदर हैं कि लोग जनता के दिलों से अब उतर चुके हैं। बिल्कुल, जनता इनको अब पहचान चुकी है, खाली बुर्बक बनाए हैं, ये मौका का फायदा उठाए हैं बस, अब कुछ नहीं। अगर औकात है तो निर्दलीय आकर के लड़के चुनाव देख ले। निर्दलीय लड़ेंगे तो क्या होगा? 5,000 वोट नहीं आएगा, 2,000 वोट नहीं आएगा, जमानत जब्त हो जाए। आप कहते हैं कि जनता इनका राघवेंद्र प्रताप सिंह झंडा को तो दूर की बात है, इनका अर्थी उठाने वाला कोई नहीं है। झंडा तो दूर की बात है, इनका अर्थी उठाने वाला कोई नहीं है। अब कैसे महाराज अर्थी उठाने वाला कोई नहीं? महाराज आप बस काम कीजिए, जाइए जनता के बीच में सर्वे कीजिए, ओरल सर्वे कीजिए, रिटेन में सर्वे कीजिए, आपका काम है, मेरा काम नहीं है। जनता के बीच में हम सेवा कर रहे हैं, हम जनता की आवाज़ को समझते हैं, जनता की दर्द को समझते हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ बच्चा बाबू बबूरा वाले मौजूद थे और आप देख रहे थे शताक्षी न्यूज। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी फिर वैसे नेता के साथ आपके पास आएंगे कि जो कि जनता के दिलों पे राज करता है और जनता का आवाज़ बनता है। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।